कनाडा के कई हिस्सों से इतना ज्यादा गर्म क्यों रहता है? इसका जवाब एक नदियों की तरह सोच सकते हैं, जो हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट, मौसम और यहाँ तक कि हमारी जिंदगी को भी शेप करती हैं। चलिए एक पजल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही लैटिट्यूड पर होने के बावजूद वेस्टर्न यूरोप बहुत बड़ी गर्म महासागरीय धारा में छिपा है, और आज हम उसी को अनकवर करेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम समझेंगे कि ये करेंट्स आखिर हैं क्या, इन्हें कौन सी फोर्सेस चलाती हैं, वर्ल्ड मैप पर ये कहाँ हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमारी दुनिया पर क्या असर डालती हैं, स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर ये ओशन करंट होता क्या है? इन्हें ना आप अर्थ के जायंट कन्वेयर बेल्ट्स की तरह इमेजिन कीजिए। ये एक कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट है समुद्री पानी का। मतलब पानी एक निश्चित दिशा में लगातार बहता रहता है, और इसके पीछे कारण है हवा, अर्थ का रोटेशन और पानी के टेम्परेचर और सैलिनिटी यानी खारेपन में अंतर। मोटे तौर पर ये करंट्स दो तरह की होती हैं। एक है सरफेस करंट्स, जो समुद्र की ऊपरी सतह पर यानी टॉप 100 से 400 मीटर तक बहती हैं, और इन्हें मेनली हवा चलाती है। और दूसरी हैं डीप करंट्स। ये समुद्र की गहराइयों में बहती हैं, और इनके चलने का कारण है पानी की डेंसिटी, जिसे टेम्परेचर और सैलिनिटी डिसाइड करते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि करंट्स क्या हैं, लेकिन आखिर इन्हें चलाता कौन है? कौन सी ताकतें हैं जो इतने विशाल समुद्र को हिला सकती हैं? देखिए, इसके पीछे 4 मेन फोर्सेस काम करती हैं। सबसे पहले प्लैनेटरी विंड्स, जैसे ट्रेड विंड्स, समुद्र की सतह पर फ्रिक्शन से पानी को धकेलती हैं। फिर आता है अर्थ का रोटेशन, जिसे हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। ये बहते हुए पानी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मोड़ देता है। और आखिर में टेम्परेचर और सैलिनिटी। ठंडा और खारा पानी भारी होता है, इसलिए वो नीचे डूबता है, और गर्म कम खारा पानी उसकी जगह लेने ऊपर आ जाता है। बस इसी से एक सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। और इसी प्रोसेस को, जो टेम्परेचर और सैलिनिटी से चलती है, एक खास नाम दिया गया है, जो एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मो-हेलाइन सर्कुलेशन। नाम में ही इसका मतलब छिपा है। थर्मो यानी टेम्परेचर और हलाइन यानी सैलिनिटी। ये तस्वीर उसी थर्मो-हलाइन सर्कुलेशन को दिखा रही है, जिसे ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। देखिए, पोल्स पर ठंडा पानी, जो नीले रंग से दिखाया गया है, कैसे नीचे डूब रहा है। फिर ये गहरे समुद्र में बहता हुआ आगे बढ़ता है, और गर्म होकर, जो लाल रंग से दिखाया गया है, सतह पर वापस आ जाता है। और इस एक पूरे चक्कर को कंप्लीट होने में अंदाजा लगाइए कितना टाइम लगता है? करीब 1000 साल। यही वो प्रोसेस है जो लॉन्ग टर्म में हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। चलिए अब इस पूरे सिस्टम को एक वर्ल्ड मैप पर देखते हैं और समझते हैं कि ये गर्म और ठंडी धाराएं आखिर बहती कहाँ हैं। ये टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। इसमें अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन की मेजर वार्म और कोल्ड करंट्स दी गई हैं। जैसे अटलांटिक ओशन में गर्म गल्फ स्ट्रीम है, तो ठंडी लैब्राडोर करंट भी है। पैसिफिक ओशन में गर्म कुरोशियो है, तो ठंडी कैलिफोर्निया करंट है। इन्हें जरूर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ एक सिंपल सा रूल याद रख सकते हैं। जो करंट्स ओशन बेसिन के वेस्टर्न साइड यानी पश्चिमी किनारों पर बहती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, वो आमतौर पर गर्म, तेज और गहरी होती हैं। वहीं जो ईस्टर्न साइड यानी पूर्वी किनारों पर बहती हैं, जैसे कैलिफोर्निया करंट, वो ठंडी, धीमी और चौड़ी होती हैं। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि आखिर इन सबका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। Why does all this matter? देखिए, असर बहुत बड़ा है। ये करंट्स इक्वेटर से पोल्स तक गर्मी पहुंचाकर पूरे प्लैनेट का टेम्परेचर कंट्रोल करती हैं, बारिश के पैटर्न्स डिसाइड करती हैं, यहाँ तक कि रेगिस्तान बनने में भी इनका हाथ होता है। और हाँ, दुनिया के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स भी इन्हीं की देन है। चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को देखिए। यहाँ से ठंडी हम्बल्ट या पेरू करंट बहती है। ये ठंडा पानी अपने ऊपर की हवा को भी ठंडा कर देती है। और इसका इफेक्ट, क्योंकि ठंडी हवा ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए इस इलाके में बारिश नहीं होती। इसका सीधा नतीजा है अटाकामा डेजर्ट, जो दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। ये कॉज एंड इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। और हाँ, याद है
हमने शुरू में एक सवाल पूछा था यूरोप के बारे में, तो उसका जवाब यही है, द वार्म गल्फ स्ट्रीम। यही गर्म धारा यूरोप के मौसम को हल्का और खुशनुमा बनाए रखती है। ओके, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब फोकस करते हैं एग्जाम एंगल पर। देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से सवाल कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमने अभी पढ़ा कि थर्मोहीलिन सर्कुलेशन टेम्परेचर और सैलिनिटी यानी डेंसिटी के डिफरेंस से चलती है। इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट इक्वेटर पर सबसे कमजोर होता है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म करंट है और नॉर्थ अटलांटिक जायर क्लॉकवाइज घूमता है। ये है आपके क्विक रिवीजन के लिए वन लाइनर्स। बिल्कुल इन्हें याद कर लीजिए। जैसे गर्म धाराएं हमेशा पोल्स की तरफ बहती हैं और बारिश बढ़ाती हैं, जबकि ठंडी धाराएं इक्वेटर की तरफ आती हैं और रेगिस्तान बनाती हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े बड़े सवाल सॉल्व करवा देते हैं। तो इस टॉपिक को मास्टर करना एक तरह से क्लाइमेट ज्योग्राफी की आधी जंग जीतने जैसा है। इसकी इंपॉर्टेंस को कम मत समझिएगा। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद आई एम श्योर कि अब ओशन करंट्स की डेफिनेशन, उसके कारण, उसके प्रभाव, सब कुछ आपको क्लियर है। और अब आप इस टॉपिक से जुड़े किसी भी सवाल को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करने के लिए बिल्कुल तैयार